सो जैसे हमने स्ट्रेस में टाइप्स पढ़े, कौन कौन से टाइप्स पढ़े स्ट्रेस में? टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस, नॉर्मल, परपेंडिकुलर एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वेरी गुड। तो वैसे ही टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहला उसके जैसा ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसके जैसा ही डिट्टो लॉन्गिट्यूडनल, वहां भी लॉन्गिट्यूडनल था, यहाँ भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वही है हमारा सिलेंडर है, F फोर्स से खींचा, ओरिजिनल लेंथ L थी और चेंज हो गया डेल्टा L, स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा दो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, देख अगेन जैसे स्ट्रेस में डिफरेंट टाइप्स पढ़े, फॉर्मूला सबका सेम, स्ट्रेन भी सब समझेंगे कंसेप्ट, फॉर्मूला सबका सेम। ओके, सो इट इज डेल्टा L बाई L, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब वही जो बॉल था उसको हम कंप्रेस कर रहे थे, पानी के अंदर डाल दिया था तो फोर्स लग रहा था, वैसे ही अगर ये बॉल है और स्फीयर है, अंदर से होलो है, सॉलिड है, व्हाटएवर, हम फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलरली, तो उसका वॉल्यूम कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ा तो चेंज इन दी कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, पहले तुम्हारा वॉल्यूम था 10 मीटर क्यूब, फिर तुम्हारा वॉल्यूम हो गया 100 मीटर क्यूब, तो चेंज इन दी वॉल्यूम कितना हुआ? 90 मीटर क्यूब, पहले 10 था फिर 100 हो गया, तो चेंज कितना हो गया? 90 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, तो ओरिजिनल कितना था? 10, ओरिजिनल तो 10 ही था, तो 90 बाई 10 मतलब कितना हो गया? 9, तो 9 मीटर क्यूब, नहीं सिर्फ 9, तो स्ट्रेन है ना, मीटर क्यूब गया, तो वो हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेल्टा वी बाई वी, जो हमारा फॉर्मूला है वो, देखो यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए वी, वहां पे लेंथ थी तो एल। ओके, तो बढ़ रहा है तो डेल्टा वी बाई वी। अगर तुम्हारा वॉल्यूम और लेंथ वॉट एवर प्रॉपर्टी कम हो रही है तो माइनस साइन आएगा। माइनस साइन इज जस्ट टू इंडिकेट दैट द डायमेंशन इज डिक्रीजिंग। तो मतलब यहाँ वॉल्यूम अगर कम हो रहा है, जैसे कि ये एग्जांपल, हम चारों तरफ से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये वॉल्यूम इसका कम होगा इसलिए पहला वाला 10 था और दूसरा वाला 1 हो गया, तो 1 माइनस 10 तो -9 आंसर आएगा ना, वो -9 को प्लस करने के लिए पहले से माइनस लाइन लिख दिया है। ऊपर भी वैसा, हाँ ऊपर भी वैसा, ऊपर भी, हाँ एल में भी वैसा। ओके, अगर तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, अगर तुम्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो तुम उसको हमेशा पॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर माइनस साइन है वो क्या है, किस लिए है माइनस साइन। तो अगर हम वो वेक्टर क्वांटिटी हो तो उसको तो हम शो कर देते हैं कैसे, माइनस साइन इज टू शो दी ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में और माइनस गिवन है तो मतलब उस डायरेक्शन में है, वैसा ही है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये तो स्केलर ही है, मैग्नीट्यूड सब कट हो गया, तो ये तो स्केलर ही है, तो ये क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, माइनस साइन सिर्फ शो क्या कर रहा है कि तुम जिस हिसाब से, वो है क्या, सपोज डेल्टा वी बाई वी, सपोज डेल्टा एल बाई एल, ये कैसे, डेल्टा कहां से आया, चेंज कैसे हुआ? फोर्स लगाने से हुआ। अच्छा, फोर्स कहां से लगाया था तुमने, कैसे लगाया था? तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन बढ़े वैसे लगाया या कॉन्फ़िगरेशन कम हो वैसे लगाया? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाए, डायमेंशन कम हो जाए वैसे लगाया, तो तुम्हें यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि इसको देख के ही मैं बोल सकता हूं कि जो फोर्सेस है वो फ्रॉम द आउटसाइड लग रहे हैं, इस फिगर में फोर्सेस फ्रॉम द आउटसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड लग रहे हैं, मतलब आउटसाइड टू इनसाइड लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कम हो रहा है, माइनस है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर फोर्सेस अंदर से बाहर की तरफ लगते तो वॉल्यूम बढ़ता तो भाई V2 माइनस V1 पॉजिटिव होता, माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल। ओके, तो ये हमारे दो टाइप्स थे, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे वहां था वैसे ही शियरिंग स्ट्रेन। कौन सा? शियरिंग स्ट्रेन। सो सेम वे वहां पर हम फोर्स लगाते थे कॉइल से अलोंग द सरफेस। ओके, तो अलोंग द सरफेस फोर्स लगाते थे, अगेन यहां पर भी अलोंग द सरफेस फोर्स लगाएंगे तो हमारा जो मिलेगा वो क्या होगा? शियरिंग स्ट्रेन। ओके, शियरिंग स्ट्रेन, और शियरिंग स्ट्रेन को एंगल ऑफ शियर भी बोलते हैं, याद रखना, उसी का दूसरा नाम है। शियरिंग स्ट्रेन को एंगल ऑफ शियर भी बोलते हैं। क्या है समझते हैं, देखो जैसे कि हमारा ये सिंपल, ये तो करंट फोर्स लगा दिया है, लगाने से पहले सिंपल हमारा क्यूब था। ओके, उसको अलोंग द सरफेस फोर्स लगाया तो ये तुम्हारी ऑब्जेक्ट पूरा ऐसे मुड़ गया। ओके, डिफॉर्म हो गया, ये डिफॉर्म हो गया। ये अगर लेंथ L थी
और ये जितना आगे गया है वो x है और इतना इलोंगेट हुआ है मतलब इतना मुड़ा है वो, तो वो एंगल है फाई। तो मैथ्स में हम पढ़े थे क्या कि एंगल ये है आर्क और ये है लेंथ, तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा से आर्क डिवाइडेड बाय लेंथ। डन। ओके, वो बचपन में पढ़े थे ना हम वो ये एंगल, ये वाला तो 10th में भी आया था आई थिंक सो। ओके, अगर एंगल है वो वाला नहीं था, वो सेक्टर वाला और वो वाला, तो उसमें हमने देखा था ना सेक्टर और सेगमेंट वाला, वो सर्कल के आगे वाला ही चैप्टर। यस, सो क्या एंगल जो है तो उसको तुम्हें लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, लेंथ ऑफ आर्क। वहां पे क्या था, लेंथ ऑफ आर्क ऐसा लिखा हुआ था। तो लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस तुम्हारे पास है तो एंगल तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है पता है, वो एंगल याद है कुछ, वो एंगल रेडियन में मिलता था, वो एंगल रेडियन में था, रेडियन में, एंगल नहीं था डायरेक्ट, रेडियन था। तो यहां पर भी तुम्हें रेडियन में मिलेगा। सो फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, से आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और यहां पर रेडियस क्या है हमारी, लेंथ। डन। ये तुम्हारा सपोज सेंटर ऑफ सर्कल है, इसको मान लो कि ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल का सेंटर है, तो यहां से तुम ऐसे करके ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रहे हो। ओके, तो ये तो फिक्स रहेगा, तो ये जो है वो तुम्हारी रेडियस है, वही यहाँ पे क्या है, लेंथ। और अभी हम समझे सर ये तो आर्क है और ये तो सीधा, हाँ लेकिन समझ सकते हैं ना हम अगर बड़ा पिक्चर, जैसे कि अर्थ तो राउंड है, मतलब ओवल शेप की है, कहाँ है जमीन तो ऐसी सीधी सीधी है तो इतनी बड़ी है कि हम जो यहाँ पे खड़े हुए हैं वो हमें सीधा लग रहा है। हम जब इतनी बड़ी है अर्थ कि हम जहां पे ये तो सब हमने फिजिक्स में भी पढ़ा था कि इतनी बड़ी है, सर ये तो राउंड है तो हम गिर क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर जूम इन करते जाओ ना तो एक्चुअली अगर हम यहाँ खड़े हैं ना तो वो ऐसी सरफेस है सीधी, एकदम ज्यादा जूम इन करोगे तो इतनी बड़ी है, तो वो कर्वेचर पता ही नहीं चलेगा, कर्वेचर है लेकिन पता चलेगा नहीं। तो वैसा ही अगर तुम यहां मानो तो ये एक्चुअल में तो आर्क है लेकिन बहुत ही बड़ा समझो तुम, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। ओके, तो वो क्या हो गया डायरेक्टली तुम्हारा जो आर्क है वो, तो वो जो भी हो, ये आर्क है सपोज तुम्हारा x, ये हो गया x, तो x डिवाइडेड बाय l। लेकिन ध्यान रखना ये किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। मैथ्स वाले बताओ डिग्री में से रेडियन में कैसे जाएंगे, वैसे कुछ इसमें कुछ मैथ्स वाले है नहीं, 10th वाले में तो हम सब कुछ पढ़े हैं तो सब कोई भी बता सकता है। डिग्री में एंगल है 30 डिग्री, इसका रेडियन कितना होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 डिग्री मतलब हाउ मच रेडियन, क्या बात कर रहे हो यार, 1/6 क्या बाई 6, 1/6 नहीं, इसलिए तो मैंने पूछा क्या बाई 6 पाई बाई 6, क्यों भाई, साइन 30 भी बोलते थे हम और साइन पाई बाई 6 भी बोलते हैं ना। 180 डिग्री, ये सब क्लीन करो। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है ना ऐसे आधा, ये 180 डिग्री है तो वो कितना होता है पाई, और अगर 360 ले ले, पूरा कर दो इसको, ये पूरा कर दिया तो ये कितना हो गया 2 पाई रेडियन। दैट्स इट। अगर मैं 30 डिग्री बोलूं तो भाई 180 डिवाइड बाई 6 करेंगे तब 30 आएगा, तो यहाँ पर भी 6 कर दो। अगर मैं 60 बोलूं तो 180 डिवाइड बाई 3 करूंगा तब 60 आएगा, इसको भी 3 कर दो। 45 लेना है तो 180 डिवाइड बाई 4 करूंगा तब 45 आएगा, तो इसको भी डिवाइड बाई 4 कर दो। डन। ओके, तो सिंपली अगर तुम्हें पता ना चले ना, सिर्फ इतना याद रखो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, दैट्स इट। अब तुम्हें गिवन है सर मुझे 45 डिग्री गिवन है, उसका क्या करूं, तो 180 इज इक्वल्स टू पाई, तो 45 मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाइड 45 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो गया 4 पाई बाय 4। डन। ओके, हाँ चलो, तो याद ये रखना, मैंने सब कुछ रब कर दिया, लेकिन ये जो हमें एंगल ऑफ शेयर मिलेगा वो किस में मिलेगा, रेडियन में मिलेगा। क्यों रेडियन में मिलेगा सर, अरे बहुत कम होता है यार, एंगल नहीं होता, वो बहुत कम होता है, वो न्यूमेरिकल करेंगे तब पता चलेगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये था शेयरिंग स्ट्रेस, हमने शेयरिंग स्ट्रेन, तो अगेन टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ लिए, जैसे वहां पढ़े थे वैसे ही सेम है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला तो सर वो जो है वही है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डेल्टा एल बाई एल,
डेल्टा एल बाई एल। ओके, फिर Volumetric strain. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में अभी डेल्टा एल मत बोलो, वॉल्यूम बोलो, तो डेल्टा वी बाई वी। लेकिन अगर कम हो रहा है वॉल्यूम तो माइनस डेल्टा वी बाई वी। डन। ओके, एंड शेयरिंग के लिए, तो शेयरिंग के लिए उसको बोला जाता है एंगल ऑफ शेयर ऑल्सो। सो हमें पता है क्या, फाई इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। तो हाँ, फाई इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। सो आर्क कितना है हमारा से x, तो x, रेडियस है हमारी l, तो x बाई l। लेकिन अगर तुम सिर्फ इतना याद रखो, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। डन। ओके, तो उससे हमें ये थर्ड शेयरिंग स्ट्रेन भी मिल गया। अंडरस्टूड? Yes. तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। अंडरस्टूड? पक्का?